नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की ओर रुख करेंगे। शुरुआत करते हैं औरैया से, जहां जिले में पहुंचे आईजी और इस बीच उन्होंने थाने का निरीक्षण किया है। इस समय हड़कंप मच गया जब वो थाने पर निरीक्षण करने पहुंचे और इसी दौरान एक मृतक प्रॉपर्टी डीलर की पत्नी और पिता रोते हुए हाथ जोड़कर आईजी के पास पहुंच गए। इस बीच पीड़ित पक्ष ने एसपी पर गंभीर आरोप लगाते हुए आईजी से शिकायत की। दरअसल बीते कुछ महीने पहले ही प्रॉपर्टी डीलर गंभीर हालत में सड़क पर पड़ा मिला। इसके बाद उसके साथियों ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी मौत हो गई। इसके बाद प्रॉपर्टी डीलर का मोबाइल भी गायब मिला है और उससे रुपए भी निकाले गए हैं। इसी पूरे मामले को लेकर जांच की बात कही जा रही थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होने से ये पिता और ये पत्नी परेशान हो गए, जिसके बाद आईजी के सामने आज इन्होंने रोते हुए न्याय की गुहार लगाई है। जो हम लोगों को ये दिन देखने पड़ रहे हैं। मैडम ने हमारे पशुओं के समान उसको समझ के और डाल दिया और ध्यान नहीं दिया। भगवान ने ऐसा कहा और ये हम कप्तान महोदय के यहाँ पोस्टिंग करवा दी। जो हम लोगों को ये दिन देखने पड़ रहे हैं। तो सबर सर ने कहा है कि मैं न्याय दिलाऊंगा, लेकिन मुझे अभी तक कोई न्याय नहीं मिला। मेरी क्या मामला क्या था आपका? मेरा मामला ये था, 17 अक्टूबर को मेरे पति की हत्या की गई थी, मर्डर हुआ था, लेकिन अभी तक मुझे कोई न्याय नहीं मिला। पुलिस ने अब तक आरोपियों को पकड़ा, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की? कोई कार्रवाई नहीं की अभी तक मेरे खिलाफ। क्या कहा पुलिस ने? क्या कहा? पुलिस ने बस यही कहा है कि उनका एक्सीडेंट हुआ था साढ़ से। मतलब शुरुआत के दिन से, पहले दिन से वो यही बस कह रही है एक्सीडेंट है। एक्सीडेंट लेकिन केस में नहीं देखा। 6 दिन तक हत्यारा फ़ोन लेके घूमता रहा। फ़ोन पे से सारे पैसे भी निकाल लिए, लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया। सिर्फ मेरी भाभी को समझाने में रही कि ये एक्सीडेंट है, आप एक्सीडेंट लिखा दो, फालतू में आप हत्या लिखवा रही। मुकदमा लिखने के बाद में आप पुलिस अधीक्षक से मिले थे? एक बार नहीं, कम से कम 10 बार मिले। उनका क्या जवाब रहा? बस यही है, एक्सीडेंट है, आप लोग फालतू में परेशान, पता नहीं क्यों लग रहा है मर्डर है। अभी आपने आईजी साहब को एक लिखित प्रार्थना पत्र दिया है, कहाँ से आप लोग क्या मांग की आपने? आईजी साहब से क्या मांग की है? हम लोगों ने CBCID की मांग की। उसमें जो वादी हैं उनकी शिकायत ये है कि अभी तक औरैया पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। 17 अक्टूबर को वो और वहीं पे मोटरसाइकिल मिली थी और वो मिले थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट मैंने देख लिया है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट वो साथ में लाए थे, पोस्टमार्टम रिपोर्ट मैंने देखा है। उसमें उनका आरोप जो है वो ये है कि उनके साथ कुछ लोग प्रॉपर्टी का काम करते थे। उन लोग उनको बुला के ले गए थे और उसके बाद उनको पता चला कि वो पोस्टमार्टम हाउस में वो अस्पताल गए हैं जहाँ से उनकी डेथ हुई। और जनपद एटा के कस्बा राजा का रामपुर गांव में विजयपुर में सुबह 6 बजे के करीब नहर कटान की वजह से 125 बीघे से ज्यादा की फसल जलमग्न हो गई है। इसकी वजह से गेहूं, तंबाकू और सरसों की फसल पूरी तरह से नष्ट हुई। गांव के किसानों ने जानकारी देते हुए बताया है कि नहर कटने का ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी 4 अक्टूबर को नहर कटने की वजह से 5 गांव की 4300 बीघा से ज्यादा की फसल नष्ट हो गई थी। इसका मुआवजा अभी तक किसी किसान को नहीं मिल पाया है, जबकि लेखपाल के द्वारा सर्वे किया जा चुका है। अब आपको ये बता दें कि 4 अक्टूबर को नहर कटने से फसलों को हुए नुकसान के बारे में AE सिंचाई विभाग के द्वारा चूहों को दोषी ठहराया गया था, जिसकी जांच उप जिलाधिकारी अलीगंज मानवेंद्र सिंह को सौंपी गई। लेकिन अभी तक न जांच पूरी हुई है और न ही इन किसानों को मुआवजा मिल पाया है। आज फिर एक बार नहर के कटान की वजह से जो खेत हैं वो पूरी तरीके से जलमग्न हो गए हैं। इसके बाद अब किसानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। किसानों की माने तो किसी अराजक तत्वों के द्वारा नहर को खेत की तरफ काटने की बात कही जा रही है। जानकारी ना दी। इसका पता आपको किस समय लगा? लोग आए थे घूमने, तब देखी कि नहीं कटी, किसी को मुआवजा नहीं मिला है। सरकार तो द्वारा जांच हुई थी, उसमें बताया था 2 से 5 किसानों को मुआवजा दिया गया है, लेकिन अब तक कितने किसानों को मिल चुका है? एक गाँव को ना मिलो कहीं। अब ये तो सर्वे करके लेखपाल ही बता सकते हैं कि ना डूबा है। कारण ये है किसी ने फर्जी पुलावा लगाया है, नहीं रुका है तो छोड़ के भाग गया है। यहाँ गांव वाले आ गए, किसानों ने देखा है तो उन्होंने शुरू किया है, मेरे पास फोन किया है, हम तुरंत ही आए। और उत्तर प्रदेश में साल 2022 में निकाय चुनाव को लेकर जानकारी सामने आई है। बता दें आपको कि ये चुनाव होने वाले थे और उसमें उच्च न्यायालय में कुछ याचिकाएं दाखिल हुई थी।
आज उच्च न्यायालय का निर्णय आया है और राज्य सरकार को सोचना है कि माननीय उच्च न्यायालय का आदेशानुसार आयोग गठित करके ट्रिपल टेस्ट की जो प्रक्रिया है उसको पूरा करके ओबीसी को आरक्षण देने के बाद ही चुनाव करवाएंगे। कहा जा रहा है कि इस कानूनी पहलू को गंभीरता के साथ और गहराई के साथ अध्ययन किया जा रहा है और अगर आवश्यकता होगी तो सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। उत्तर प्रदेश में 2022 के वर्ष में जो निकाय चुनाव होने वाले थे उसमें कुछ याचिकाएं माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल हुई थी। उस संदर्भ में आज माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय आया है। राज्य सरकार का सोचना है कि माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार आयोग गठित करके ट्रिपल टेस्ट की जो प्रक्रिया है उसे पूर्ण करके हम ओबीसी को आरक्षण देने के बाद ही हम चुनाव कराएंगे और उसके बाद जो चुनावी प्रक्रिया है उसको हम करेंगे। हम इसके कानूनी पहलुओं को और भी हम गंभीरता से गहराई से अध्ययन कर रहे हैं और अगर आवश्यक होगा तो हम सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे हमारे वकीलों की सलाह लेकर के। हम इस विषय में और लखनऊ में सीपी के आदेश पर काम कर रही सुशांत गोल्फ सिटी पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। बंद घरों की रेकी कर रात को चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने इस बीच सुशील सोनी और करण बारी उर्फ करण वर्मा को गिरफ्तार किया है। और यहाँ आपको बता दें कि थाना गोसाईगंज के रहने वाले बताए गए हैं और थाना गोसाईगंज क्षेत्र के, और गिरफ्तारों को सलाखों के पीछे भेज दिया गया है। पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों के पास से एक लैपटॉप और करीब 8,900 रुपए नकदी के साथ साथ लाखों रुपए के जेवरात और बाकी कीमती सामान बरामद कर लिया है। इस बीच डीसीपी साउथ ने गिरफ्तार करने वाली टीम को 10,000 का पुरस्कार देने की भी घोषणा कर दी है। डीसीपी साउथ राहुल राज और एडीसीपी मनीषा सिंह के निर्देशन में सुशांत गोल्फ सिटी पुलिस को यह बड़ी सफलता मिली। पीड़ित ने लखनऊ कमिश्नरेट पुलिस को भी थैंक यू कहा है। 25/12/2022 को सुशांत गोल्फ सिटी के अहिमा मऊ में एक व्यक्ति जस्टिन राज हैं, इनके घर में चोरी हुई। इस संबंध में इन्होंने 25 दिसंबर की मुकदमा लिखवाया। इस अभियोग में 2 व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं और इनके पास से जो भी इनके घर के सामान गए थे लगभग सारे सामान बरामद हुए हैं। ये दोनों ही से जब पूछताछ की गई तो इन्होंने अपना नाम सुशील सोनी निवासी चतुर्भुजी मंदिर के पास मातन टोला थाना गोसाईगंज, और दूसरा है करण बारी, ये भी उसी के जगह का रहने वाला है, यानी मातन टोला गोसाईगंज का ही रहने वाला है। ये 24/25/12/2022 को सुशांत गोल्फ सिटी और अयोध्या में थाना बाबा बाजार क्षेत्र के वनमाऊ गांव में एक 14 वर्षीय किशोर की हत्या हो गई और इस हत्या के मामले में अयोध्या के एसएसपी मुनराज ने घटनास्थल पर पहुंचकर स्थलीय निरीक्षण किया है। पुलिस का यह कहना है कि इस मामले को गंभीरता से लेकर जांच टीम का गठन किया गया है जो सभी पहलुओं को बारीकी के साथ जांच पड़ताल कर रही है। इस बीच ये भी बताया गया कि तमाम पहलुओं की बारीकी के साथ जांच की जा रही है और इसी क्रम में शंका के आधार पर 5 लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। इनसे गहनता के साथ पूछताछ जारी है। जल्द ही अपराधी को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा। इसको सूचना मिली थी बाबा बाजार थाना में वनमो गांव में 14 साल का एक बच्चे का लाश जंगल में पड़ा। इसको सूचना मिली थी, पुलिस आया था और उनका परिवारजन सभी लोगों ने, बच्चे सुबह 10 बजे स्कूल जाना था, स्कूल गए नहीं था, लोग 10 बजे से तलाश रहा था। तलाश के बाद पता चला उनका 4 बजे के आसपास यहाँ पे जो उनके घर से 1 किलोमीटर दूर पर एक यहाँ पे पूरा बहुत जंगल है, जंगल का अंदर उनका सिर पे चोट लगे हुए बच्चे का लाश मिली थी। उसके बाद पुलिस ने उसका कब्जा में लेके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था और उसके बाद फील्ड यूनिट सभी अधिकारी लोग भी मौका मुआयना किया। हम भी घटनास्थल अभी आज देखने के लिए आया हूँ और हमने टीम गठित किया है और हर एंगल में हम लोग जांच कर रहे हैं, क्या रंजिश है, क्या मोटिव हो सकता है, बच्चे के मारने वाला कौन होंगे और इन लोग का क्या हर चीज़ का हम कर रहे हैं। अभी 5 लोग की हिरासत में लिया पुलिस ने, संदिग्ध लोग का, उनसे भी पूछताछ हो रही है। जल्दी से जल्दी केस का वर्कआउट करेंगे। कल पुलिस
और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के एमएम हॉस्टल में बीते दिनों कश्मीरी और गाजीपुर छात्रों के बीच हुई बैडमिंटन खेलने को लेकर विवाद को लेकर झड़प हो गई और इस झड़प के मामले को लेकर अब कश्मीरी छात्रों से जुड़े एक संगठन के अध्यक्ष ने अलीगढ़ के लोकसभा सांसद सतीश कुमार गौतम से मुलाकात की है। इस दौरान जम्मू कश्मीर छात्र संगठन के अध्यक्ष नासिर खोएमी ने कहा है कि एएमयू में जम्मू कश्मीर के 1400 से ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं। एएमयू में कश्मीरी छात्रों के साथ कई मामले हुए हैं, लेकिन उसमें एएमयू प्रशासन ने बिल्कुल भी सख्ती नहीं दिखाई। इसी को लेकर आज अलीगढ़ लोकसभा सांसद सतीश गौतम से बातचीत की गई है। साथ ही आपको बता दें कि इस एसोसिएशन की मांग है कि यूनिवर्सिटी के प्रोक्टर को हटाया जाए और साथ ही इस मामले की जांच करवाकर दोषी छात्रों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर यूनिवर्सिटी से उन्हें निष्कासित कर दिया जाए। खोयामी है, मैं जम्मू कश्मीर छात्र संघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। क्योंकि आपको पता है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जम्मू कश्मीर से 1400 से ज़ायद ऐसे बच्चे हैं जो कि डिफरेंट प्रोफेशनल नॉन प्रोफेशनल कोर्सेज, स्कॉलर्स और बाकी अन्य कोर्सेज में जो है अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पिछले 3 महीने में कश्मीरी छात्रों के साथ कई मामले पेश आए, जो मामला हमने यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन, प्रोक्टर, रजिस्ट्रार और इनफैक्ट वीसी की नोटिस में लाया था। लेकिन पिछले 3 महीनों में मारपीट के मामले में यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन टस से मस नहीं हो रही है। कल भी एक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर वाक़ा पेश आया, कट्टा लेके घूम रहे हैं। प्रशासन इस मामले पे कोई कार्रवाई नहीं कर रहा, हालांकि हमने कई बार उनकी नोटिस में मामला भी उठाया था। तो इसी वजह से आज अलीगढ़ के सांसद सतीश गौतम जी से और गोरखपुर से खबर है, चाइना, जापान, अमेरिका समेत कई देशों में कोरोना वायरस के कहर को देखते हुए शासन ने एक बार फिर से कोरोना से जंग की तैयारियां तेज कर दी हैं। इस बीच गोरखपुर के 5 सरकारी अस्पतालों में मॉक ड्रिल कर 108 बिंदुओं पर तैयारियों को परखा गया है। शासन की ओर से सोमवार को ही चेकलिस्ट जारी कर दी गई थी और हर अस्पताल पर निगरानी के लिए एक नोडल ऑफिसर को तैनात किया गया है। साथ ही साथ इन्हीं नोडल ऑफिसर की देखरेख में पूरी रिहर्सल की गई है और मॉक ड्रिल के बाद रिपोर्ट के आधार पर संबंधित अस्पतालों में उपकरण और बाकी अन्य व्यवस्थाओं की कमियों को दुरुस्त किया जाएगा। गोरखपुर के 100 बेड टीबी अस्पताल में भी सीएमओ की देखरेख में मॉक ड्रिल करवाई गई। आज एक मॉक ड्रिल आयोजित की गई है और जिसमें जो है ऑक्सीजन प्लांट की गुणवत्ता, ऑक्सीजन टर्मिनल पॉइंट तक पहुंच रहा है नहीं पहुंच रहा है, जितने भी हमारे इंस्ट्रूमेंट हैं उनकी क्रियाशीलता, कर्मचारियों की ट्रेनिंग का स्टेटस, उपलब्ध औषधियाँ तथा अन्य आवश्यक जो हमारे भंडार हैं उनको चेक करने के लिए यह मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है। देखिए, ये आज एक और सरकारी देशी शराब की दुकान में मिलावटी शराब बिक रही है। मामला सामने आया है जब ज्वाइंट मजिस्ट्रेट लालगंज ने देसी शराब की दुकान पर छापेमारी की। बताया जा रहा है कि शराब माफियाओं के इस कारनामे का खुलासा किया गया है और मौके से भारी मात्रा में मिलावटी शराब और ब्लू लाइम के नाम से खाली शराब रैपर और शराब बनाने के उपकरण बरामद कर लिए गए हैं। नकली शराब बनाने में लगे मिलावट करने वाले एक व्यक्ति को मौके से गिरफ्तार भी किया गया। दरअसल दुकान के पीछे वाले कमरे में मिलावटी शराब पानी में केमिकल डालकर नकली शराब बनाई जा रही थी। मौके पर भारी मात्रा में मिलावटी शराब और बब्ल्यू लाइम नाम से खाली रैपर और शीशी बरामद की गई है। साथ ही आपको ये बता दें कि तमाम उपकरणों को भी मौके से जब्त कर लिया गया है। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने आबकारी विभाग को कार्रवाई का निर्देश दिया। आबकारी विभाग ने बताया है कि दुकान चकिया चंदौली निवासी दुखभंजन प्रसाद जायसवाल के नाम से है और मौके से करीब 72 पेटी शराब खाली शीशी रैपर और एक मिलावट करने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। आज गंगहर कला में गंगहर खुर्द में आज हमने एक औचक निरीक्षण किया है, जिसमें आगे तो वो व्यक्ति दारू बेचता हुआ दिख रहा था, मगर पीछे वाले कमरे में बाल्टी में भर के कलर मिला रहा था और उसमें मिलावट करके वो वापस उसको पैक किया जा रहा था। तो इसमें कई सारे आबकारी की धाराएं लगेंगी, काउंटरफेट बारकोड बना रहा था, जनहानि की धाराएं लगेंगी और उसके अलावा जो भी यहाँ बेचा भी जा रहा था आगे, वो भी मिलावटी शराब थी। आज देश में कई जगह ऐसी मिलावटी शराब से कई मौतें हो। और आर्य न्यूज की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। बता दें आपको कि हाल ही में एक प्रिंसिपल ने स्कूली छात्राओं को बेरहमी से पीटा था।
और प्रधानाचार्य के खिलाफ अब मुकदमा दर्ज हो गया है। दरअसल प्रधानाचार्य की पिटाई से तमाम छात्राओं के हाथों में करीब चोट आई है और आपको ये बता दें कि नाराज हुए अभिभावकों ने स्कूल के गेट पर ताला डालकर हंगामा किया है। आर्या न्यूज पर प्रमुखता के साथ खबर दिखाई गई थी, जिसके बाद हरकत में आए जिला प्रशासन ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। मझगवा थाना इलाके के नौरंगा गांव का ये पूरा मामला है। ये कोई रूल नहीं है, रूल के हिसाब से चलो। टीचर कोई हाथ नहीं चलाएगा, ठीक है। और टीचर ड्रेस के लिए कहता है, कोई उसके लिए कपड़े पहन के कोई वो नहीं है। हम लोग ड्रेस पहन के, तुम्हारे पास सूटर नहीं है, तुम लौट के जाते हो तो पैंट पहन के क्यों आते हो उधर घर से जाके? बिना रूल के रहे पहले। चलो और कोई दिक्कत और औरंगाबाद में क्रांति चौक रेलवे स्टेशन रोड पर एक टैंकर में अचानक आग लग गई। एएनएनसी के वर्दली के क्रांति चौक रेलवे स्टेशन का यह मामला है, जहां पर स्टेशन रोड पर एसएससी बोर्ड के सामने पेट्रोल टैंकर में अचानक आग लग गई है, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहां पर चालक की सूझबूझ से बड़ा हादसा होते से टल गया। दरअसल सौभाग्य से कोई इस दुर्घटना में हताहत नहीं हुआ है। दमकल की 3 गाड़ियों को मौके पर तुरंत ही सूचित किया गया, जिसके बाद इन तमाम गाड़ियों ने पहुंचकर आग पर काबू पाया है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि इस टैंकर में काफी भीषण आग लगी है। धुएं का गुबार भी निकला हुआ साफ दिख रहा है और इसी दौरान चालक की सूझबूझ से बड़ी दुर्घटना होने से बच गई है। बताया जा रहा है कि समय रहते फायर ब्रिगेड को सूचित किया गया, जिसके बाद मौके पर दमकल विभाग की 3 गाड़ियां पहुंची और आग पर काबू पाया गया है। और खबर अब नागपुर से है। दरअसल शीतकालीन सत्र के दूसरे सप्ताह के दूसरे ही दिन महाराष्ट्र के समाजवादी पार्टी नेता गोवंडी शिवाजी नगर और घाटकोपर में ट्रैफिक की समस्याओं की ओर से ध्यान आकर्षित किया गया है। कहा गया है कि घाटकोपर गावंडी के बीच फ्लाईओवर पुल का निर्माण किया गया है, लेकिन ये फ्लाईओवर इससे भरे भारी वाहनों को गुजरना मुश्किल होता है, क्योंकि फ्लाईओवर पर हाई पावर तार लगा होता है और यही कारण है कि फ्लाईओवर के नीचे सड़क जाम हो जाती है। इस बीच आपको बता दें कि इस पूरी मामले को लेकर डंपर और मोटरसाइकिल सवार एक युवक को टक्कर मारने का मामला भी सामने आया है, जिससे उसकी मौत हो गई है और मार्ग पर घंटों जाम लग गया। यातायात भी गंभीर समस्या बन गई है और ऐसे तमाम मुद्दों को यहां पर अबू आसिम आजमी ने उठाया है, जिसके बाद उन्होंने सरकार पर जमकर निशाना साधा। ट्रैफिक का मसला है अध्यक्ष महोदय, सरकार ने एक जो फ्री वे बनाया उससे कितनी आसानी हो गई, परंतु जैसे फ्री वे से नीचे उतरते हैं मानखुर्द घाटकोपर मानखुर्द लिंक रोड पर ट्रैफिक बहुत बड़ी। 2 दिन पहले मुझे फोन आया कि पूरी ट्रैफिक जाम है। 5 दिन पहले फोन आया कि शिवाजी नगर सिग्नल पे एक डंपर ने एक बच्चे को उड़ा दिया, जवान लड़का मर गया। अध्यक्ष महोदय, इतना अच्छा फ्लाईओवर बनाया गया वहां पर, जो 1 साल से ज्यादा उसकी ओपनिंग हो चुकी है। और मैं मुख्यमंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी जब थाना से आते हैं तो उसी रोड से गुजरते हैं। मैं रायबरेली जिला जेल में हुए बवाल का वीडियो अब तेजी के साथ वायरल हो रहा है। इस वीडियो में पीड़ित सिपाही के लगाए गए तमाम आरोप सच होते नजर आए, क्योंकि इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि जेल परिसर में 5 सिपाही उसे फाइबर स्टिक से पीट रहे हैं। लगातार पीटे जाने से ये सिपाही जब अपने बचाव में अतिक्रमणकारी सिपाहियों में से एक पर हमला करता है तो उस दौरान ये जमीन पर गिर जाता है, लेकिन बावजूद इसके ये बाकी सिपाही इसे मारते रहते हैं, लाठी बरसाना बंद नहीं करते। और हम आपको ये भी बता दें कि जेल में भंडारे की ड्यूटी पर तैनात सिपाही मुकेश दुबे ने आरोप लगाया था कि उसे जेल के ही 5 सिपाहियों ने जमकर पीटा है। मुकेश दुबे का यह आरोप था कि उसकी निगरानी में भंडारे के अंदर बनने वाले खाने की क्वालिटी खराब करने का दबाव बनाया जा रहा था। दरअसल मुकेश दुबे के मुताबिक दबाव बनाने वाले जेल में तैनात उच्च अधिकारियों के अर्दली हैं और निजी कैंटीन संचालित करते हैं। मुकेश का यह भी आरोप है कि भंडारे में अच्छा खाना बनने की वजह से निजी कैंटीन की बिक्री प्रभावित हो रही है। इसी को लेकर कैंटीन संचालकों ने अपने विश्वास पात्र सिपाहियों से उसे पिटवाया है। और कोरोना को लेकर घबराने की जरूरत नहीं है। जिस नए वेरिएंट को लेकर चाइना बेहाल है, उससे हम भारतीय बीते वर्ष के सितंबर में ही रूबरू हो चुके हैं। ये कहना है एम्स रायबरेली के निदेशक अरविंद राजवंशी का। हालांकि उनका यह भी कहना है कि एहतियात जरूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का पहनना और भीड़भाड़ वाली जगहों से बचना अभी भी जरूरी है। दरअसल कोरोना से निपटने के लिए चलाई गई मॉक ड्रिल के तहत आज रायबरेली एम्स की तैयारियों का जायजा लिया गया और जायजा लेने के लिए जिला प्रशासन पहुंचा।
इस दौरान यहां पर वार्ड की स्थिति के साथ ही गैस की उपलब्धता और कोविड लैब की स्थिति का जिला प्रशासन के साथ साथ WHO की टीम ने भी निरीक्षण किया है। हम तैयार हैं किसी भी इवेंचुअलिटी के लिए, कोई भी समस्या होने पर या कोई भी कोविड के मरीज आने पर हम उसके इलाज के लिए तत्पर हैं। गैस की क्या स्थिति है सर? लैब टेस्टिंग की क्या गैस की कोई कमी नहीं है। टेस्टिंग की क्या पोजीशन है? कोई कमी नहीं है गैस की। हमारी कितनी कैपेसिटी है टेस्टिंग की? हमारे पास 150 सिलेंडर हैं D2 टाइप और 20 किलोलीटर का मोल्टन ऑक्सीजन का प्लांट। और संदिग्ध परिस्थितियों में पंखे के कुंडे से लटककर एक 35 साल के शख्स ने आत्महत्या कर ली है। शिवगढ़ थाना क्षेत्र के माधवखेड़ा गांव का मामला है, जहां पंखे के कुंडे के सहारे तेज बहादुर नाम के शख्स ने, जिसकी उम्र 35 साल है, उसने आत्महत्या कर ली। मृतक के भाई राजेश ने पुलिस को जानकारी देते हुए बताया है कि 10 दिन पहले ही उनका भाई दिल्ली से लौटा है और मृतक दिल्ली में मजदूरी करता था और उसकी पत्नी मायके रहती है। कई महीनों से पति पत्नी के बीच विवाद चल रहा था। थाना प्रभारी अरुणेश गुप्ता का कहना है कि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। हालांकि प्रथम दृष्टया आत्महत्या का मामला लग रहा है, लेकिन जो रिपोर्ट है पोस्टमार्टम की, उसके आने के बाद ही मौत के सही कारणों का पता लग सकेगा, जिसके आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी।